हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो पार्ट 4। यस, पार्ट 4, हाउ टू बिकम मिक्सोलॉजिस्ट। टॉपिक मिक्सिंग टेक्निक्स। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग एज अ मिक्सोलॉजिस्ट। तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, आप प्लीज़ एंड तक ये वीडियो देखिए और समझिए। बहुत से लोग हैं जो टेक्निक्स जानते हैं बट पर्टिकुलरली नेम और उसका सही वे नहीं जानते कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है अपनी बार वर्क में। तो आज की वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। तो हैव यू ट्यून गाइस। Please subscribe the channel and hit the like button. Thank you. फर्स्ट इज एडिंग ए ट्विस्ट। एडिंग ए ट्विस्ट से मतलब होता है कि ऑरेंज पील, लेमन पील और जो सिट्रस फ्रूट्स के पील्स होते हैं उसको ट्विस्ट करना, यानी कि उसके पील को गार्निश के दौरान जब हम कॉकटेल के ऊपर अरोमा स्प्रेड करने के लिए उसको स्क्वीज करते हैं, तो वो वे को बोलते हैं एडिंग ट्विस्ट। बट लोग क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड। ट्विस्ट का मतलब होता है जस्ट आप पील को लें, उसको हल्का सा रोल करके उसके एक्सट्रैक्ट को रिलीज करें पील से, जो कि वो एक स्प्रे के थ्रू हमारे ग्लास या कॉकटेल के ऊपर वो स्प्रेड हो जाता है और अपना कॉकटेल को अरोमेटिक कर देता है। दैट इज कॉल्ड इज एडिंग ए ट्विस्ट। सेकेंड इज ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के लिए इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडर। बट जब हम ब्लेंडर लेते हैं तो उससे दो चीज़ें और मिलती है, वन इज जूसर एंड वन इज अ ग्राइंडर और ब्लेंडर। तो ये तीन जार्स होते हैं जो इक्विपमेंट्स के साथ मिलते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि ब्लेंडिंग के लिए कौन सा जार परफेक्ट है। उसके अंदर जो ब्लेड यूज़ होता है उसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए कि किस तरह का ब्लेड ये ब्लेंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो ब्लेंडिंग मेथड में एक जार होता है जिसमें हम अपने इंग्रेडिएंट्स मिला के मशीन के थ्रू उसको हाई स्पीड में ब्लेंड करते हैं, यानी अपने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू। दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि देखा गया है कि लोग पूरे इंग्रेडिएंट्स डाल के उसमें आइस डाल देते हैं और ब्लेंड कर देते हैं। दिस इज रॉन्ग वे। द मेन थिंग इज दैट कि सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसको पहले ब्लेंड करना चाहिए 4 से 5 सेकंड। उसके बाद तब हम उसमें आइस ऐड करेंगे। आइस भी हमको हार्ड शेल्स में यूज़ नहीं करनी है, हमको क्रश आइस या पेबल्स आइस जो कि बहुत छोटे छोटे पर्ल्स के बराबर होता है उसके साथ हमको ब्लेंड करना चाहिए। और ब्लेंड करने का 10 से 15 सेकंड टाइम लिमिटेशन होता है। इसके बाद और आपने ब्लेंड करा तो आपकी कॉकटेल की डेंसिटी ख़त्म हो जाएगी और आपकी कॉकटेल खराब हो सकती है, कडल हो जाएगी। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। थर्ड इज कोटिंग द रिम ऑफ ग्लास। यस, मोस्टली देखा गया होगा आपने मार्गेटा, डैक्यूरी और अदर्स कॉकटेल के ऊपर रिमिंग की जाती है। यानी रिमिंग का मतलब होता है ग्लास के जो ऊपरी एज होते हैं, राउंड एजेस, उसमें हम सॉल्ट या शुगर पाउडर कोट करते हैं। बट आज के टाइम पे बहुत इनोवेटिव कॉकटेल्स आ गए हैं, वो बहुत सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्पाइसेस पाउडर, केजुआन सॉल्ट, सेलरी सॉल्ट एंड अदर्स थिंग्स। देखा गया कि चोको चिप्स तक वो रिम करते हैं। ये एक तरह की टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम कॉकटेल के साथ साथ एक्सटर्नल फ्लेवर एनहेंस करते हैं। तो इसका कुछ रूल्स होता है। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम कोटिंग करते हुए हमारी जो गिलास के रिम है उसमें कौन सा सिरप या कौन सा लिक्विड आप यूज़ कर रहे हैं स्टिक करने के लिए, सॉल्ट या अदर इंग्रेडिएंट्स।
डिपेंड करता है कि सॉल्ट के किस टाइप्स के हैं या आपके अदर इंग्रेडिएंट्स किस टाइप के हैं, ज़्यादा मोटे हैं या ज़्यादा पतले हैं, उस हिसाब से हमको कोटिंग पे ध्यान रखना चाहिए। मेन चीज़ ये होता है कि लोग फुल कोट कर देते हैं, बट मैं चाहता हूँ या देखा गया है सही वे में कि हाफ कोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं है वो इंग्रेडिएंट्स या वो फ्लेवर, तो वो उस एज से वो ड्रिंक पी सकता है जहाँ उसकी कोटिंग नहीं हुई है, और जिसको पसंद है वो उस साइड से पी सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। Fourth is flaming. Yes, flaming like P52, flaming Lamborghini and Blue Blazer. Yes, ये वो कॉकटेल है, इसमें हम फ्लेमिंग का बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग करते हुए हमको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले अपनी सेफ्टी, कि हम अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। सेकंड थिंग, गैस के अगर आगे हम बना रहे हैं तो हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि गैस को भी कोई हार्म ना पहुंचे। तो इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। और फ्लेमिंग के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा लिक्विड और कौन सी चीज़ फ्लामेबल पर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप उसी हिसाब से फ्लेमिंग यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली पील के थ्रू जो उसका एक्सट्रैक्ट होता है उससे एडिंग ट्विस्ट करके हम उसके पील के ऑयल को फ्लेमिंग की तरह यूज़ करते हैं। सेकेंडली, हम जो हाई प्रूफ अल्कोहल होता है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सम टाइम हम स्प्रे यानी कि स्प्रे पॉट में हम लाइक एब्सेंस और 151% अल्कोहल प्रूफ रम भी हम यूज़ करते हैं, और उससे हम फ्लेमिंग अपनी कॉकटेल के ऊपर स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉकटेल और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है और ज़्यादा अरोमेटिक हो जाती है। तो इट्स कॉल्ड फ्लेमिंग। फिफ्थ इज फ्लोटिंग और लेयरिंग। यस, फ्लोटिंग और लेयरिंग। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, यानी किसी लिक्विड फॉर्म के ऊपर कुछ चीज़ को तैराना, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग। लेयरिंग का मतलब होता है वन बाय वन एक लेयर तैयार करना अपने लिक्विड के ऊपर। कभी कभी देखा होगा आपने P52, yes, this is a big example of layering। और फ्लोटिंग के ऊपर जस्ट लाइक आयरिश कॉफ़ी, जिसमें हम क्रीम को अपनी कॉकटेल के ऊपर फ्लोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग और लेयरिंग। फ्लोटिंग और लेयरिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात जो वो होती है वो होती है डेंसिटी। आपको डेंसिटी के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी आप लेयरिंग कर पाओगे और सही वे में एक सेट लेयर कर सकते हो। जैसे हमारे होते हैं लिक्योर्स, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं कि कौन सा लिक्विड में ज़्यादा डेंसिटी है, अल्कोहल उसमें कितनी डेंसिटी होती है, और अदर्स लिक्विड में कितनी डेंसिटी होगी। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी अच्छी तरह से आप बैलेंस कर पाओगे और अच्छी तरह से लेयर कर पाओगे। तो इसको बोलते हैं लेयरिंग। फ्लोटिंग में आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं, और जैसे कि हमने देखा होगा सिंगापुर स्लिंग हो गया, प्लांटर्स पंच हो गया, उसमें हम एट द लास्ट हम अल्कोहल को फ्लोट करवाते हैं, यानी एक दूसरा शेप भी दे देते हैं। तो इट्स कॉल्ड फ्लोटिंग एंड लेयरिंग। इसके लिए आपको भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसके लिए आप स्पून होता है या आपके जो राउंडिंग सर्कल वाले पार्ट स्पून होता है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ इज फ्रॉस्टिंग और चिलिंग ग्लास। यस, हमारे जो कॉकटेल ग्लासेस होते हैं वो शुड बी चिल्ड, कि जब हम अपनी कॉकटेल्स को जब उसके अंदर पोर करते हैं तो उसका टेम्परेचर बैलेंस होना चाहिए, ताकि हमारी कॉकटेल के फ्लेवर में कोई इफेक्ट ना पड़े और सही चिल्ड बैलेंस रहे। तो इसके लिए हम मोस्टली क्या करते हैं कि ऑन द टाइम हम आइस को ग्लास के अंदर डाल के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं या स्टर करके उसको चिल करते हैं। कुछ लोग फ्रिज में पहले से ही उसको रख देते हैं, चिलर में रख देते हैं, तो इस वजह से कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। बट बीइंग एज अ मिक्सोलॉजिस्ट और बारटेंडर हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी कॉकटेल की गिलास शुड बी चिल्ड। तो उसके लिए इक्विपमेंट्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं, एडवांस हो चुका है बार इंडस्ट्री। तो इसके लिए एक फ्रॉस्टिंग मशीन्स आता है जो कि इस तरह का दिखता है। तो इसमें आप इंस्टेंटली अपने गिलास को फ्रॉस्ट कर सकते हैं और चिल्ड कर सकते हैं, जिससे कि आपको सही टेम्परेचर मिले, आपकी कॉकटेल जो बनाई गई है उसको
सही टेम्परेचर मिलने की वजह से उसके अंदर सही अरोमा और सही फ्लेवर बिल्डअप। दैट इज मेथड कॉल्ड फ्रोस्टिंग और चिलिंग। सेवंथ इज मडलिंग। यस, मडलिंग के लिए हमको एक मडलर की जरूरत होती है, जो कि एक लकड़ी का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। उसके थ्रू हम अपनी कॉकटेल में जो हार्ड शेड्स या हार्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके जूसेस और उसके फ्लेवर एक्सट्रैक्ट को हम मडलिंग के थ्रू रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉकटेल में फ्लेवर मिल सके। जस्ट लाइक स्टार एनीस, लेमन चंक्स, मिंट, इसको हम इस कंटेनर में ग्लास में डाल के हम उसको इस टाइप से मॉडल करते हैं, तो इसकी वजह से उसके जूसेस और एक्सट्रैक्ट रिलीज हो जाते हैं, जो कि हमारे कॉकटेल में फ्लेवर का काम करते हैं और टेस्ट भी लाते हैं। मॉडलिंग के लिए आपके पास सही इक्विपमेंट्स होना चाहिए, जैसा कि वुडन मॉडलर होता है, एक मैलेट मॉडल होता है, एक मेटल मॉडल होता है, और डिपेंड करता है आपके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कि कौन सा ज़्यादा हार्ड है, कौन सा ज़्यादा सॉफ्ट है, किस हिसाब से आपको प्रेशराइज करना है अपने इंग्रेडिएंट्स के ऊपर मॉडलिंग करते हुए, ताकि कभी कभी कुछ ज़्यादा मॉडलिंग करने की वजह से बिटर भी एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, जो हमारे सही फ्लेवर को एनहेंस नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग वे। तो इस चीज़ का भी हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम मॉडलिंग किस तरह करें। ज़रूरी नहीं कि हर इंग्रेडिएंट्स के लिए एक ही प्रेशर या एक ही स्टाइल यूज़ किया जाता है मॉडलिंग के, नहीं। अकॉर्डिंग टू इंग्रेडिएंट्स हमको अपने मॉडलिंग में प्रेशर में चेंजेस लाने होते हैं। एट इज बॉटल ओपनिंग। यस, बाहर में बहुत टाइप्स के बॉटल्स होते हैं और उनके कैप्स होते हैं, जस्ट लाइक बियर कैप, दैट्स कॉल्ड क्राउन कैप्स, वाइन कैप्स, दैट्स कॉल्ड ड्राफे, और अदर्स, जो कि अलग अलग बोतल और अलग अलग ब्रांड के हिसाब से उनके कैप्स होते हैं। तो उसका ओपन करने का एक सही वे होना चाहिए, स्टाइल में होना चाहिए। सेकेंड थिंग, उसके इक्विपमेंट्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी बोतल खोलने के लिए कौन सा इक्विपमेंट सही यूज़ किया जाएगा और कैसे इन फ्रंट ऑफ गेस्ट खोला जाएगा, कि जो कि एक स्टाइलिश वे में होना ज़रूरी है। जैसे हम बियर ओपन करते हैं, डेट इज कॉल्ड पॉपअप, यानी हम बियर को जब ओपन करेंगे तो किस वे में करेंगे, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। सेम वाइन है, वाइन ऑन करने से पहले हम उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, कौन सा स्क्रू यूज़ करेंगे। स्पार्कलिंग वाइन या शैंपेन, उसके लिए हमको गेस्ट के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे ओपन करना है और किस स्टाइल में उसको प्रेजेंट करना है। तो ये चीज़ का बहुत नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप सही वे में आगे बढ़ सकते हैं। नाइन्थ इज पोरिंग। यस, पोरिंग यानी बोतल से किसी दूसरी चीज़ में लिक्विड को ट्रांसफ़र करना, दैट इज कॉल्ड इज पोरिंग। तो पोरिंग के भी दो वे होते हैं, वन इज फ्री पोरिंग, सेकंड इज मेजरिंग पोरिंग। फ्री पोरिंग के लिए आपकी बोतल में स्पीड पोरर होता है, जिसकी वजह से लेयर बनती है, जिसमें जंप या बम्प नहीं लगते, स्मूथली वो ट्रांसफ़र होती है बोतल से दूसरे कंटेनर, दूसरे ग्लास, दूसरे जार में। दूसरा होता है मेजरिंग पोरिंग। उसके लिए आपके पास एक पैक मेजर या मेजर टूल्स होते हैं, जिसमें हम उसका यूज़ करके ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे कंटेनर या दूसरे ग्लास में। फ्री पोरिंग में मेजरमेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है, कुछ भी डल सकता है, ऊपर नीचे उसकी क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन बहुत से परफेक्ट बार्टेंडर होते हैं जो अपने प्रैक्टिस के थ्रू फ्री पोर करके एग्जैक्ट क्वांटिटी में लिक्विड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकंड जो है पैक मेजर, इट्स एग्जैक्टली वे ऑफ मेजरिंग लिक्विड। तो दो तरीके की वजह से हम अपने लिक्विड को ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरे ग्लासवेयर और दूसरे कंटेनर में। तो ये चीज़ों का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, इसी वजह से आप परफेक्ट कॉकटेल और परफेक्ट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। 10th is shaker. Yes, most important
टूल्स फॉर बारटेंडर्स, जो कि बहुत ही प्रेजेंटेबल होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। इसमें एक कंटेनर होता है जिस लाइक अ थर्मस, उसमें हम लिक्विड फॉर्म इंग्रेडिएंट्स आइस के साथ हम उसको अच्छी तरीके से शेक करते हैं और कॉकटेल बनाते हैं। इसके लिए 3 टाइप्स के शेकर आते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ। वन इज़ बोशन शेकर, कॉबलर शेकर और पेरिशियन शेकर। इसके भी अलग अलग तरीके के यूज़ होते हैं। ये नहीं कि हर कोई कॉकटेल आप कोई से भी शेकर यूज़ करके बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। शेकर में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात रखने की ये चीज़ होती है कि कौन से शेकर में आपको फोम ज़्यादा चाहिए, उसी हिसाब से आप अपने शेकर का सिलेक्शन करेंगे। कौन से आइस यूज़ करनी चाहिए शेकिंग करते हुए, उसका भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। छोटे छोटे आइस और नॉर्मल ब्रोकेबल आइस होता है, जो कि आपकी कॉकटेल्स को डाइल्यूट कर देता है, जो कि सही नहीं है। तो इन चीज़ों का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। डायरेक्शन है कि हम कॉकटेल को शेक करते हुए कौन से डायरेक्शन में शेक करें कि उतना अच्छा हमको रिजल्ट मिले। टाइमिंग है 10 से 15 सेकेंड, इससे ज़्यादा शेक करेंगे तो हमारी लिक्विड डाइल्यूट हो जाएगी और जो अंदर आइस है वो ब्रेकेज होके हमारे कॉकटेल को और थिन कर सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। शेकिंग में यस बहुत से तरीके होते हैं शेक करने के, बहुत ही अट्रैक्टिव, मज़ा आता है। एक रिदम बनता है, एक म्यूज़िक भी बनता है और अलग अलग तरीके से बारटेंडर इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। 11th इज स्टरिंग। स्टरिंग हमने बचपन में देखा होगा, जब हमारी मम्मी जब हमारे लिए दूध बनाती है, बॉर्नवीटा बनाती थी, तो उसमें दूध में पाउडर डाल के चीनी डाल के वो घोलती थी चम्मच के थ्रू। दैट इज़ अ स्टरिंग मेथड। बट बार में कुछ एडवांस लेवल स्टाइल में होता है। इसके लिए हमको चाहिए होता है बार स्पून, जो बहुत लंबा होता है, और इसके लिए दूसरी चीज़ चाहिए होती है मिक्सिंग जार, कॉकटेल टिन्स या फिर गिलास में। इसमें एक डायरेक्शन वे में ही आप रिवॉल्व करते हैं अराउंड द ग्लास, पूरे बॉटम टू बॉटम। ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ एक वे में वो स्टर होता रहेगा। आइस की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। स्टरिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपकी ड्रिंक वेल चिल्ड रहे और डाइल्यूशन बहुत कम रहे। इसी वजह से हम स्टरिंग मेथड यूज़ करते हैं। इसमें आपकी ड्रिंक्स में फ्रॉथनेस भी नहीं आती है। और ख़ासकर ध्यान रखना चाहिए, जब आप CO2 वाली चीज़ यानी गैस वाली या सोडे वाली चीज़ आप स्टर करते हैं, तो उसका आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। सही तरीके से जेंटली आप स्टर यूज़ करेंगे, थ्रोली यूज़ नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है स्टरिंग में। इट्स कॉल्ड इज स्टरिंग। नेक्स्ट इज स्विजलिंग। यस, दिस इज अ मेथड ऑफ स्विजलिंग। स्विजलिंग भी स्टरिंग की तरह ही होता है, बट स्विजल स्टिक चाहिए होता है इसके लिए। स्विजल स्टिक होता है बहुत लंबी सी डंडी होती है, उसके आगे की तरफ नोज़ल में 3 और 4 टाइप्स के विंग्स होते हैं, जिसमें कि आप देखा होगा एक मथनी। यस, हिंदी में उसको बोलते हैं मथनी। आपने बचपन में देखा होगा या कहीं मार्केट में देखा होगा कि उसको इस तरीके से मिक्स करते हैं। घर में मम्मी बचपन में देखा है हमने कि वो घी निकालने के लिए दही को मथती थी। दैट इज कॉल्ड इज स्विजलिंग। यस, इसी को ही इनोवेटिव करके रेवोल्यूशन ला के इसको कॉकटेल में इंट्रोड्यूस करा गया है। बट घर में तो बड़े होते हैं, यहाँ छोटे टाइप्स के होते हैं इस तरीके के। तो ये जो मथनी यानी स्विजल स्टिक होती है मार्केट में भी अवेलेबल है, और आप खुद भी बना सकते हैं किसी एक ट्री के ब्रांच के थ्रू, जो कि बहुत ही देखने में खूबसूरत दिखाई देता है। तो ये मेथड है स्विजलिंग का। इसका मेन लॉजिक ये होता है कि एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड इस तरीके से ये मिक्स करता है। तो इसमें कॉकटेल के फ्लेवर में और टेस्ट में अलग ही वेरिएशंस आता है। मोस्टली ज़्यादातर ये तब यूज़ किया जाता है जब हाई क्वांटिटी में कोई ड्रिंक्स बनाई जाती है या कोई हार्ड लिक्विड फॉर्म को आप मिक्स करने में यूज़ करते हैं, तभी इस मेथड को यूज़ किया जाता है। दैट इज कॉल्ड इज स्विजलिंग मेथड। 13 इज स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग मतलब छानना।
इसके लिए हमें इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड स्टेनर, जो कि 3 और 4 टाइप्स के होते हैं, हॉटन स्टेनर, फाइन स्टेनर, मास स्टेनर, जुलिप स्टेनर। ये पर्टिकुलरली ड्रिंक्स और पर्टिकुलर लिक्विड के लिए इसका यूज़ में लाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई से भी स्टेनर को हम कोई से भी ड्रिंक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आइस छानना हो तो उसके लिए अलग, इंग्रेडिएंट्स हार्ड थिंग्स वाले को छानना हो उसके लिए अलग, फाइन स्ट्रेन करना हो तो उसके लिए अलग, और आपको फ्रॉथ चाहिए होता है आपकी ड्रिंक्स में तो उसके लिए अलग। तो पर्टिकुलरली सभी स्टैंडर्ड का अपनी अपना रोल होता है, अपना अपना यूज़ होता है। तो हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, कौन सा स्टैंडर्ड किस तरीके की लिक्विड के लिए यूज़ किया जाए। नेक्स्ट इज थ्रोइंग। थ्रोइंग में क्या होता है कि 2 कंटेनर का यूज़ होता है, जिसे बोलते हैं थ्रोइंग मग्स या थ्रोइंग जार, जो कि एक लेयर बनाते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। आपने कभी मार्केट में देखा होगा गरम गरम दूध ठंडी के टाइम पे एक हलवाई ऐसी लेयर बनाता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या चाय की दुकान में देखा होगा जब पूरी ऊपर से नीचे थ्रो करता है ड्रिंक्स, दैट इज मेथड कॉल्ड इज थ्रोइंग। आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ है कि एक बारटेंडर अपने दोनों टीनों के थ्रू एक लेयर बना बना के मिक्स करता है, दैट इज ऑल्सो एक मिक्सिंग मेथड, दैट इज कॉल्ड इज थ्रोइंग। 15 इज फ्लेवरिंग वॉश। यस, इज अ फ्लेवरिंग वॉश। ये भी एक एडवांस लेवल का टेक्निक है जो कि हाल ही टाइम में इनोवेट हुआ है। इसमें क्या होता है कि एक स्प्रे बोतल या एक स्प्रे टाइप का एक इक्विपमेंट्स कंटेनर आता है, जिसमें कि एब्सेंस या कोई भी अरोमेटिक बिटर्स या अरोमेटिक फ्लेवर वाले लिक्विड उसमें डालकर कॉकटेल बनाने से पहले ग्लासवेयर में स्प्रे करके उसमें पहले से ही अरोमा एनहेंस कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इज फ्लेवरिंग वॉश। बहुत से बारटेंडर करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा फ्लेवर मिल जाता है और एक्स्ट्रा अरोमा आपके ग्लासवेयर में भी इक्विपाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इज फ्लेवरिंग। तो गाइस, ये थे 15 टाइप्स के मिक्सिंग टेक्निक्स जो कि मैंने अच्छे से आपको डिफाइन कर दिए हैं। एक अच्छे मिक्सोलॉजिस्ट को ये 15 टाइप्स के मिक्सिंग स्टाइल टेक्निक्स पता होना चाहिए और उसका यूज़ भी पता होना चाहिए। इसके थ्रू ही आप एक बेहतरीन मिक्सोलॉजिस्ट बन सकते हैं, नो डाउट। ऐसे ही और वीडियो आते रहेंगे। ये 4था पार्ट है, 5वां पार्ट बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए हो, और बाकी जो 3 पार्ट हैं उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ रहा हूँ। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी है तो आप मेरे पीछे के जो 3 पार्ट्स हैं वो भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे मिक्सोलॉजिस्ट बनो, कंसंट्रेट करो, फोकस करो, स्टडी हार्ड करो, नथिंग इज पॉसिबल। तो गाइस, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहता हूँ। पीस आउट, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।